नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आर ग्रोवर। आज हम बात करेंगे पुरुषों की सेक्स से जुड़ी समस्याओं के बारे में। मेरे को करीब 20 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए। मेरे पास काफ़ी पेशेंट आते हैं। मैंने देखा कि लगभग 70% साइकोलॉजिकली कारणों से होते हैं या लाइफस्टाइल के अंदर कोई समस्या आती है। जैसे क्या है कि अल्कोहल ले रहे हैं, स्मोकिंग ले रहे हैं, ये बुरी आदतें लाइफस्टाइल के अंदर होती है, उसके कारण ये समस्या आती है। मैंने ऐसे काफ़ी लोगों को सही किया है कि कुछ लोगों में मेरे को मेडिसिन देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वो अपने अपने लाइफस्टाइल को ही चेंज कर लेते हैं, तो या मान लो क्या है कि स्ट्रेस के लेवल को ही कम कर लेते हैं, तो वो सही हो जाते हैं। मतलब कि जो आज की डेट के अंदर समस्याएं आ रही है उसमें 70% से अधिक समस्याएं ऐसी हैं जो मानसिक कारणों से हैं या लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से हैं। यदि हम चाहें तो उन समस्याओं को बहुत कम मेडिसिन से या बिना मेडिसिन लिए अपने लाइफस्टाइल को करेक्ट करके हम सही कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे फर्स्ट इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में। इरेक्टाइल डिसफंक्शन, यदि किसी पुरुष के लिंग में पूरा इरेक्शन नहीं आता या आता है बीच के अंदर ही डाउन हो जाता है, ऐसे लोगों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं। ये आज की डेट में काफ़ी बड़ी समस्या बनती जा रही है। ये आज की डेट के अंदर मेरे पास काफ़ी पेशेंट आते हैं। मैंने देखा कि 20 साल के 22 साल के लोगों को ये समस्याएं सता रही हैं, परेशान कर रही हैं। इसके पीछे लॉजिकली कई कारण होते हैं। कुछ साइकोलॉजिकली कारणों से होती है प्रॉब्लम, कुछ शारीरिक कारणों से होती हैं। साइकोलॉजिकली कारणों से टेंशन से, एंजाइटी से, डिप्रेशन से, और शारीरिक कारणों में किसी को बीपी रहता है, शुगर रहता है, या थायराइड की प्रॉब्लम आ रही है, या उसके अंदर क्या है कि अल्कोहल ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, या स्मोकिंग ज़्यादा यूज़ करते हैं, या अंदर से कोई ना कोई डिस्टर्बेंस आ गई जिसके कारण उनके पेनिस के अंदर पूरा ब्लड नहीं बढ़ा, या आर्टरी या वेन्स के अंदर कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस आ गई। ये कई कारण होते हैं जिसके कारण इस टाइप की समस्या आ जाती है। ऐसे पुरुषों को पहले डॉक्टर से मिलना चाहिए, डायग्नोज करवाना चाहिए कि रियल में उनकी जो ये समस्या है उसके पीछे कॉज क्या है। इसके अंदर क्या है कि हार्मोन्स की जांचें होती हैं, टेस्टोस्टेरोन वगैरह की जांच होती है, प्रोलैक्टिन की, कुछ बाकी हार्मोन्स की जांच होती है। इसके अलावा पेनाइल डोपलर स्टडी या सीमेन की या यूरिन की, ये सारी जांचें होती हैं। इससे इस बीमारी की कॉज का पता लग जाता है कि इसके पीछे कॉज क्या है। यदि कॉज पता लग जाता है उसके बाद इसका ट्रीटमेंट हो जाता है। आप किसी भी अच्छे डॉक्टर से मिलेंगे, डायग्नोज कराएंगे, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेंगे तो ये प्रॉब्लम आराम से सही हो जाती है। मैंने हमेशा कहा है कि हमें लाइफस्टाइल को ही इम्प्रूव करना है। हमारे लाइफस्टाइल के अंदर यदि कोई लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल स्मोकिंग ले रहे हैं तो वो भी पेनिस के अंदर ब्लड का फ्लो कम कर देती हैं, उसके कारण भी इरेक्शन में समस्या आने लग जाती हैं। या स्ट्रेस एंजाइटी बहुत ज़्यादा रखते हैं, उस केस में भी इस टाइप की समस्या आ जाती हैं। इसके अलावा दूसरी जो समस्या रहती है वो प्री मैच्योर इजोकुलेशन की रहती है, मतलब जल्दी भी डिस्चार्ज हो जाना। काफ़ी लोग ऐसे आते हैं, कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम टच करते या बिना टच किए ही हमारा सीमेन डिस्चार्ज हो जाता है। इसके पीछे कई कारण होते हैं। यदि कई बार साइकोलॉजिकली कारण होते हैं कि हाइपर एक्साइटमेंट के कारण, स्ट्रेस के कारण, एंजाइटी के कारण ये समस्या आ जाती है। कुछ लोगों को सीमेन के अंदर कोई ना कोई इन्फेक्शन होता है, उस केस में होती है। कई बार क्या ग्लास पेनिस के अंदर बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है, उस केस में समस्या आने लग जाती है। इसके अलावा बहुत कारण होते हैं। इसका कई बार क्या होता है कि किसी की इरेक्शन प्रॉपर नहीं आता, उस केस में भी समस्या आ जाती है। मतलब लॉट ऑफ कोज के कारण ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेन डायग्नोज ज़रूरी है। आप किसी अच्छे डॉक्टर से मिलकर इसका प्रॉपर डायग्नोज कराओ कि जो प्री मेच्योर इजोकुलेशन की प्रॉब्लम आ रही है, शीघ्र पतन की प्रॉब्लम आ रही है, इसके पीछे रियल में कॉज क्या है, साइकोलॉजिकली कॉज है या और क्या कॉज है। तो इसके लिए हार्मोन्स वगैरह की जांचें होती हैं, सीमेन रूटीन कल्चर, यूरिन रूटीन कल्चर, इस टाइप काफ़ी जांचें होती हैं। अगर प्रॉपर करवाते हैं तो काफ़ी हद तक पता लग जाता है कि इसके पीछे कॉज क्या है। यदि शारीरिक कॉज है तो प्रॉपर डॉक्टर आपको मेडिसिन देगा, ये समस्या दूर हो जाती है। यदि कोई साइकोलॉजिकली कॉज है तो आप प्रॉपर काउंसलिंग लें, उस कारणों को दूर करें तो ये समस्या दूर हो जाती है। एक जो समस्या है जैसे नाइट फॉल की समस्या और धा सिंड्रोम की समस्या, ये बैचलर जो लोग होते हैं उनको बड़ी सताती है। वो बहुत परेशान रहते हैं। मेरे पास बहुत लोग आते हैं कि डॉक्टर साहब ये नाइट फॉल से मेरे को बहुत समस्या आ रही है, पता नहीं मेरे पेशाब में धातु निकल रही है। काफ़ी केस के अंदर तो ये समस्या होती नहीं है। देखो, महीने में 2-4 बार यदि नाइट फॉल होता है तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आपकी पहली बात है कि हल्का सा पेशाब में चिपचिपापन आता है, वो जनरली क्या होता है कि कॉपर ग्लैंड का सिक्रेशन होता है, वो नॉर्मल है, उसके बारे में आपको टेंशन लेनी नहीं चाहिए।
यदि फिर भी आपके वो चीज़ मन से नहीं निकल रही है, यदि आपको लग रहा है कई बार नाइट फॉल आपको बहुत ज़्यादा हो रहा है, महीने में रोज़ हो रहा है, या मान लो क्या है कि महीने में 15 दिन हो रहा है और यूरिन के अंदर कुछ जलन हो रही है, बर्निंग हो रही है, ऐसा कुछ समस्या आ रही है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर से मिलना चाहिए। डायग्नोज करना कोई बुरी चीज़ नहीं होती है। उस कंडीशन में डॉक्टर सामान्यतः आपकी क्या है कि सीमेन की, यूरिन की जांचें करवाएगा, देखा कि इसके पीछे कॉज क्या है देखा जाए तो। ये पहली बात यह है कि जैसे किसी लोगों को, कई पेशेंट आते हैं बोलते हैं डॉक्टर साहब मेरे क्या दांत आ रही है, तो पहले उसकी यूरिन की जांच कराओ, देखो कि सच में दांत आ रही है क्या उसके अंदर। कई बार क्या होता है, पस होता है उसको दांत बोल देते हैं, कई बार अंदर कुछ इन्फेक्शन होता है, तो उस केस में पेशेंट को लगता है वो दांत है, वो इन्फेक्शन है, या कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो वो सारी चीज़ें लगभग डायग्नोस से क्लियर होती हैं। यदि आपकी ऐसी कोई समस्या रहती है, आपको लगता है कि नाइट फॉल आपको महीने में बहुत ज़्यादा हो रहा है, कि रेगुलर हो रहा है, या महीने में 15 बार हो रहा है, या पेशाब में जलन हो रही है, या ऐसा कुछ हो रहा है, तो आपको डॉक्टर से मिल लेना चाहिए और डायग्नोज करवाना चाहिए, कॉज देखना चाहिए कि इसके पीछे कॉज क्या है। कुछ लाइफस्टाइल कॉज भी होते हैं। कई लोग क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पोर्नोग्राफी देख रहे हैं, या मान लो फ़ोन पे बातें कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट वाली चीज़ें कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें खाते हैं, तो उस केस में भी नाइट फॉल वगैरह इस टाइप की समस्या होती है। यदि ऐसी कोई चीज़ें हैं तो उन चीज़ों से आप जितना अवॉइड करेंगे तो आपका नाइट फॉल की जो जो फ्रिक्वेंसी है वो कम होने लग जाएगी। इसके अलावा जो आज की डेट के अंदर बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है, वो फर्टिलिटी को लेके है। मान लो क्या है कि प्रेगनेंसी को लेके है। मेनली क्या होता है कि देखो, मैं हमेशा कहता हूँ कि देखो क्या है कि पुरुषों की जो जांच होती है वो बहुत ही रिजनेबल होती है। आप 100-200 रुपए के अंदर पुरुषों की फर्टिलिटी की जांच करवा सकते हो सामान्यतः। अब होता क्या है कि पुरुष क्या है कि जब भी मान लो क्या है कि किसी भी पर्सन को साल भर हो गया बिना कॉन्डम सेक्स करते हुए और बिना प्रिकॉशन लिए हुए, उसके बाद भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण हो सकता है। वो कारण ये भी हो सकता है कि आपकी जो फीमेल पार्टनर है उसमें कोई समस्या हो सकती है। कारण ये भी हो सकता है कि मेल के अंदर भी समस्या हो सकती है। दोनों के अंदर बराबर चांस है। परंतु सामान्यतः क्या होता है कि फीमेल का ट्रीटमेंट चलता रहता है 6 महीने ट्रीटमेंट या साल भर के बाद जो पुरुष है वो जांच करवाने जाता है, और कई बार क्या होता है कि उसके अंदर ही समस्या आ जाती है, उसके अंदर ओलिगोस्पर्मिया की या एंजियोस्पर्मिया की समस्या आ जाती है। भाई शुक्राणु नहीं होते या कम होते हैं तो उसके कारण भी समस्या आ जाती है ना। तो यदि प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो मैं हमेशा कहता हूं कि पुरुषों को फर्स्ट जांच करवानी चाहिए। उसको ये जांच करवा लेनी चाहिए डॉक्टर से मिलके, या बिना डॉक्टर से मिलके आप डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्टेशन लेके, या किसी भी कंडीशन में यदि आप जांच कराओगे तो आपको पता लग जाएगा अभी रियल में कंडीशन क्या है। देखो, ओलिगोस्पर्मिया है या शुक्राणु की एक्टिवनेस कम है या कम है, तो ये अगर आप प्रॉपर क्या है कि डॉक्टर से मिलके मेडिसिन लेंगे, लाइफस्टाइल को फॉलोअप करेंगे, सही ढंग से अपनी लाइफ को अरेंज करके जिएंगे, तो काफ़ी हद तक ये प्रॉब्लम दूर हो जाती है। ऐसी कोई समस्या आती नहीं है। इसके अलावा क्या है कि मैं हमेशा पुरुषों को गाइडेंस देना चाहता हूँ कि पहली बात है कि आप बाहर संबंध बनाओ मत। यदि ऐसा बनाते हैं तो यूज़ द कॉन्डम बिफोर सेक्स, क्योंकि आज की डेट के अंदर बहुत ज़्यादा लोग बाहर सेक्स बढ़ गया है, जिसके कारण क्या है कि पुरुषों के अंदर एसटीडी की समस्या आ रही है। उनके अंदर क्या है कि बिना कॉन्डम संबंध बनाते हैं और सामने पार्टनर के अंदर कोई ना कोई बीमारी होती है, तो वो बीमारी उसके अंदर आ जाती है, जिसके कारण पेशाब में जलन या सीमेन में जलन या ये सारी समस्या, स्वेलिंग अगले पार्ट में, या दूसरी कई समस्या आती हैं। देखो क्या होता है कि हमें एसटीडी से बचना चाहिए। इसका सबसे बढ़िया प्रिकॉशन रहती है कि आप कॉन्डम लगा के संबंध बनाओगे, यदि कहीं संबंध बनाते हैं तो, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप बिना कॉन्डम संबंध बनाएंगे तो समस्या ही समस्या आएंगी। आज की डेट के अंदर एचआईवी से लेके वीडीआरएल से लेके हर्पीस से लेके कई संक्रमण रोग है वो होने की चांस रहते हैं। काफ़ी लोगों को इस टाइप की समस्या आ जाती है, उन्हें बहुत लंबा ट्रीटमेंट चलता है, वो बहुत परेशान होते हैं। देखो, आपकी लाइफ है, हमें सुरक्षित रहना है, सेफ रहना है। बाकी देखो, मैं पुरुषों को ये गाइडेंस देना चाहता हूँ कि देखो, लाइफ आपकी है और ये शरीर आपका जितना स्वस्थ रहेगा आपकी सेक्स लाइफ उतनी अच्छी रहेगी। आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, हेल्दी डाइट लेना चाहिए, स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए। स्मोकिंग, गुटखा, जितनी भी बुरी आती हैं, जितनी कोशिश करो इनसे दूर रहो, आप फायदे में रहेंगे। यदि आप मेरे से मिलना चाहते हो या मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हो तो नीचे नंबर दे रखे हैं, मेरे से आप बात कर सकते हैं, मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। मेरी कोशिश रहती है कि मैं जितना हो सके आपका भला कर पाऊँ, आपको प्रॉपर गाइडेंस दे पाऊँ, आपकी जो भी समस्या है उसको मैं सलूशन दे पाऊँ। मेरी सदैव कोशिश रहती है। बाकी आप चाहो तो मेरे से मिल भी सकते हो, मेरा क्लिनिक है, मैं रेगुलर बैठता हूँ
और इसके अलावा कोई भी मेरे से जानकारी लेना चाहें तो आप नीचे इस में बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी आपसे मैं जितना हो सके आपको गाइडेंस दे पाऊँ। धन्यवाद।